माय न्यू अनदर स्टडी ब्लॉग। तो अभी मेरा हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1 महीना ही बचा है, तो इसीलिए और अभी सब कुछ मजाक मस्ती साइड में रख के मुझे पढ़ना पड़ रहा है। लाइक मैं कभी इतना पढ़ती भी नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं जितना पढ़ रही हूँ तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि और 1 महीना ही बचा है मेरी हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। और मुझे सारा सिलेबस भी कंप्लीट करनी है और अच्छे से मुझे सारे होमवर्क वगैरह सब कुछ कंप्लीट करनी है, बुक्स वगैरह भी कंप्लीट करनी है। और उसके साथ साथ मुझे एग्ज़ाम के लिए भी रिवीजन करनी है। और मोस्टली मेरा अकाउंट्स तो मेरा दिमाग ख़राब करके ही रखी है भाई, मैं क्या बोल रही हूँ, दिमाग ख़राब करके रखी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स से भाई इतना प्रेशर पड़ रहा है मेरे को, लाइक स्कूल होमवर्क, ट्यूशन होमवर्क, कोचिंग, लेक्चर सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है एक साथ। और मैं एक भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, तो देरी ना करके लेट्स गो। तो आज था संडे, इसीलिए मैंने जल्दी बैठ गई थी पढ़ाई करने। और आज मेरा कुछ ऐसा काम नहीं था जो मैं, और कल रात में भी मैं जल्दी सो गई थी, तो आज मैंने लगभग 7 बजे उठ गई थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैंने बैठ गई थी पढ़ाई करने। सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट लिखी। टू डू लिस्ट में आज मैंने बहुत ज़्यादा लिख ली थी और मुझे पता नहीं मैं कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं, तो खैर उस बात को छोड़ के मैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स की एग्रीगेट वाला चैप्टर हमारे बैच में पढ़ा रहे थे। लाइक मेरा बैच में नेक्स्ट टॉपर से ली हूँ, उसमें एग्रीगेट के मैंने लेक्चर 1 सबसे पहले कंप्लीट की। उसके बाद मैंने नोट भी नोट लिख चुकी थी मैंने कल। तो आज मैं और एक क्लास अटेंड करूँगी, मतलब और एक लेक्चर अटेंड करूँगी। इसके लिए मैंने जो पहले पढ़ाए थे उसको मैंने अच्छे से रिवाइज़ की लाइन बाय लाइन, क्योंकि एग्रीगेट चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइक नेशनल इनकम से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चैप्टर। और नेशनल इनकम में बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 8 से 9 मार्क की क्वेश्चन आता है, लेकिन एग्रीगेट में 12 या 13 मार्क की क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए मैंने पढ़ने से पहले थोड़ा 1 घंटा हाफ एन आवर देख के अच्छे से रिवाइज़ कर ली। अगर हम जितने बार रिवाइज़ करेंगे तो जब एग्ज़ाम पास में आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। लाइक सब कुछ में कॉन्सेप्ट हम भूले नहीं होंगे। लाइक मैं कुछ भी पढ़ूँ तो मैं अच्छे से रिवाइज़ करूँ। तो रिवाइज़ करने के बाद मैंने बैठ गई थी बिज़नेस स्टडी की नोट्स लिखने। मैं लिख रही थी मार्केट फाइनेंस वाला चैप्टर। ये मैं खुद से पढ़ी हूँ। लाइक मैंने लेक्चर नहीं देखी, मैंने खुद से एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ी। उसके बाद मैंने नोट लिखे, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर नोट लिखने के लिए बोलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अच्छे से नोट लिख रही हूँ और मुझे लगभग ये 2 घंटे लग जाएंगे नोट लिखने में। लाइक मेरे को 10 घंटा लगभग लग गया। उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक भी ले ली थी, क्योंकि मैं थक गई थी, तो मैंने कुछ खाई, नाश्ता किया। लाइक मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुकी थी, मैंने फ्रूट्स वगैरह थोड़ा खा ली। और उसके साथ मैंने डोरिडोस खाई, क्योंकि डोरिडोस मोस्ट फेवरेट है मेरा। उसके बाद मैंने फिर से लिखना बैठ गई, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वाला चैप्टर है। मतलब पार्ट 1 से जितना भी चैप्टर है लगभग बहुत ही कम, लाइक इतना भी भास्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन ये वाला चैप्टर बहुत मुझे लिखने में बहुत टाइम लग गया। मैंने अच्छे से पढ़ के भी लिख रही थी, इसीलिए मुझे बहुत टाइम लगी। और उसके साथ मैंने जो भी इम्पोर्टेंस और की पॉइंट्स दिख रही थी वो भी मैंने अच्छे से हाईलाइट की, इसीलिए मुझे बहुत टाइम लग गया लिखने में। और उसके साथ मैंने मेरी बिज़नेस स्टडी में तो लर्न करना बहुत पड़ रहा है। और मोस्टली मैं जितना एनालिसिस की हूँ कि अगर बिज़नेस स्टडी में कहीं मार्क कटेंगे तो एमसीक्यू में और उसके साथ साथ केस स्टडी में, क्योंकि बिज़नेस स्टडी में केस स्टडी में मार्क कटना बहुत ही लाइक कॉमन है। सारे जितने भी टॉपर्स या कुछ भी आप देख लीजिए, बिज़नेस स्टडी में केस स्टडी में मोस्टली मार्क ही कटता है। तो इसलिए मैंने
उसको देख देख के पढ़ रही थी। उसके साथ मैंने स्टाफिंग वाला चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ की, क्योंकि ये मेरा हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आने वाले थे, इसीलिए मैंने स्टाफिंग की सारे नोट्स अच्छे से रिवाइज़ की। और एक एक पेज में ऑलरेडी नोट लिख चुकी थी मैंने। अभी मैं पूरा कॉपी से जो मैं लिखी हूँ उसको मैं रिवाइज़ करूँगी, और जब मेरा हाफ ईयरली एग्ज़ाम पास में आ जाएंगे तब मैं एक पेज में मैं सारे चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, मतलब माइंड मैप, वन टाइप ऑफ माइंड मैप अच्छे से बनाऊँगी। उसके बाद जो ये माइंड मैप बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप कुछ भी लास्ट टाइम में अगर आज ही आपका एग्ज़ाम है तो सुबह उठ के आपको इजीली होगा। आप तो नहीं, इतना कॉपी, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर 10-5 पेज के नोट है तो आपका रिवाइज तो नहीं कर पाओगे। अगर आपका एग्ज़ाम में 5 चैप्टर आने वाले हैं तो 5 चैप्टर में 5 पेज में नोट आप इजीली हाफ एन आवर या 1 घंटे में आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, और आंसर भी देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इतना वास्ट वाला चैप्टर है तो आपको आंसर एटलीस्ट हाफ एन आवर से तो ज़्यादा ही मिलेगी, लाइक 1 घंटा 2 घंटा के अच्छे से मिलेगी। तो उसके लिए मैंने अच्छे से अभी तो नहीं बना, लेकिन मैं जब बनाऊंगी तो अब आपको मैं ज़रूर शेयर करूंगी। उसके बाद मैंने अच्छे से ही उसको पढ़ा लास्ट तक। मैंने एक एक पॉइंट साथ में मैंने लर्न कर रही थी, जो पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स मुझे लर्न नहीं हो रही थी मैंने लर्न उसको की। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।